न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। रणजीत सिंह की सपोर्ट फुल हैगी जेडे बेच रहे ने। स्पॉन्सर ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੇਚਾਂਗੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਦਮ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਕਰਨੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਨੇ। नशा बंद होना चाहिए। कांडे मेरे सारे उन्हें बेच दिते, मेरे कपड़े काम दे बेचन पे जांदा पिया। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं DeSadkanawa.com। आज विषय काफ़ी गंभीर है और ये गंभीर इसलिए है कि लगातार हमारे दर्शक हमें फ़ोन करके हमें कमेंट करके इसकी जानकारी दे रहे थे। जो आज विषय है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं ये बेहद ही गंभीर है और गंभीर इसलिए है कि लगातार जो है मौत का सिलसिला भी रुक नहीं रहा है, इसलिए आज हम इस पे चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि सिरसा ज़िले में लगातार जिस तरह से सिरसा ज़िला की सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, यहाँ पर चिट्टा नशा का जो है लगातार ये इलाका है वो गढ़ बनता जा रहा है। और चूँकि पिछले 18 दिनों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से 7 युवाओं की मौत भी हो चुकी है और हर रोज़ ये कह सकते हैं कि इस तरह की फ़ोटो, इस तरह की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। कोई युवक बाइक पे बैठा बैठा जो है एक्सपायर हो जाता है। कई युवक ऐसे हैं जिन्होंने इंजेक्शन लगा कर अपने हाथ और पाँव हैं वो पूरी तरह से ख़राब कर लिए हैं। यानी कि ये विषय इतना गंभीर है कि इसके बारे में अब हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस इस मामले को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं करती है। हालांकि पुलिस ये दम भरती है कि सिरसा में ऑपरेशन क्लीन है वो चलाया जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन क्लीन के रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। पुलिस रेड पे रेड करती है, नशा पकड़ा भी जाता है, लेकिन मौत है उसका सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है, ये बड़ा सवाल है। और अब पुलिस के ऑपरेशन क्लीन पे भी सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि जो नारकोटिक्स सेल है जिनका ये जिम्मा है नशा पकड़ना, अब उन पे भी सवाल उठ रहे हैं कि वो मामले को रफा दफा करने के लिए या असरदार लोगों के प्रभाव में ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं जिनका इस केस से लेना देना नहीं होता। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और ये विषय इसलिए भी गंभीर है क्योंकि 29 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिरसा में रैली होने जा रही है और हम ये चाहते हैं कि इस रैली से पहले मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लें। सरकार में चूँकि रैली होगी तो सरकार से जुड़े हुए कई मंत्री हैं इस रैली में पहुँचेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सिरसा ज़िले में विकास को लेकर के भी जो है सौगातें दी जाएंगी। लेकिन हमारे साथ जो लगातार फ़ोन करने वाले लोग हैं वो ये खुले दिल से ये कह रहे हैं कि सिरसा को विकास नहीं चाहिए, सिरसा को नहर नहीं चाहिए, सिरसा को पानी नहीं चाहिए, सिरसा को सड़क नहीं चाहिए, सिरसा को बड़े बड़े भवन नहीं चाहिए, सिरसा में सिर्फ नशा रुक जाए ऐसी व्यवस्था है वो सरकार कर दे। क्योंकि अगर नशा नहीं रुका तो लगातार ये जो चिट्टा नशा है वो घर घर तक दस्तक दे देगा और हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और जब युवा ही नहीं रहा तो विकास किस काम आएगा, ये बड़ा सवाल है। और हम आपको बता दें कि अब इस नशे को लेकर के जिस तरह से मौत हो रही है, अब जो जिन परिवारों में मौत हुई है उन परिवारों के लोग भी खुल करके बोलने लगे हैं। हरियाणा के एक मंत्री पर भी आरोप लगे हैं कि मंत्री के जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री के जो लोग हैं वो नशा बेचते हैं और मंत्री की उनको शय प्राप्त है। ये कह सकते हैं मंत्री के शय पे ये नशा है वो बेचा जा रहा है। हम आपको बता दें कि सिरसा ज़िला जिसकी हमने पहले आपको बताया था कि
एक साइड से जहाँ पे पंजाब लगता है, दूसरी साइड से राजस्थान लगता है। यहाँ पे ये चिट्टा नशा है, ये दिल्ली के माध्यम से सिरसा में आता है और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, नशा मुक्ति केंद्र बना हुआ है। वहाँ पर भी अगर ओपीडी की संख्या देखी जाए तो लगातार ओपीडी की संख्या है वो बढ़ रही है और युवा ही नहीं, युवतियाँ भी इस चिट्टा नशे की चपेट में आ रही हैं और लगातार चूँकि ये समाज को खोखला करता हुआ जा रहा है ये कह सकते हैं और ड्रग्स में सिरसा है वो पूरी तरह से डूब चुका है, ये अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि पिछले 18 दिनों में 7 युवाओं की मौत हो चुकी हैं और आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि कोई युवा है को उसकी मौत हो जाती है, बाइक पे बैठा बैठा इंजेक्शन लगा रहा है, किसी की डेड बॉडी कहीं मिलती है जिसके हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ है और इस तरह के जो वाक्य हैं वो आते हैं। हालांकि परिजन हैं उनको इत्तफाकिया बयान देते हैं पुलिस को कि नशे से मौत हो गई, लेकिन पुलिस भी उनको जो है किसी तरह से इत्तफाकिया कार्रवाई करके मामला बंद कर देती है, क्योंकि अगर परिजन भी नहीं चाहते कि किसी को ये पता चले कि उनके बच्चे की मौत है वो नशा लेने से हुई है, नशा के ओवरडोज से उसकी मौत हुई है, क्योंकि परिवार की कहीं ना कहीं बदनामी को लेकर के भी सोचते हैं कि परिवार की बदनामी ना हो, उनके रिश्तेदार किस तरह के सवाल करेंगे, उनके बाकी परिजन हैं उन पे लोग हैं किस तरह की बात करेंगे, तो उसको लेकर के जो है मामले है वो रफा दफा हो जाते हैं। लेकिन ये विषय काफ़ी गंभीर है क्योंकि लगातार मौत हो रही है और आज ये कहूँगा कि राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने भी अपने फ्रंट पेज पे जो कि हरियाणा का पेज है उस पर उन्होंने लीड खबर छापी है, मुख्य खबर छापी है, जिसमें ये कहा गया है कि सिरसा में ड्रग्स के मामले में सिरसा लगातार डूबता हुआ जा रहा है और लगातार मौत हो रही है। और अब इस हम मौत के सिलसिलों का जिक्र करेंगे। हम आपको बता दें कि 24 मई यानी कि कल सिरसा के कीर्ति नगर में एक युवक की मौत हुई और नशे की ओवरडोज लेने से, और उस युवक के पिता की पहले मौत हो चुकी थी और जब उसकी माँ को ये पता चला कि युवक है वो नशे में संलिप्त है, नशा कर रहा है, तो कुछ दिन पहले उसकी माँ की भी मौत हो गई और उस युवक की मौत हो गई। 2 बहनें हैं उसकी, दोनों विवाहित हैं और उन्होंने हालांकि इलाज करवाने का भी प्रयास किया लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई बात और कल उस युवक की मौत हो गई। उससे पहले हम आपको बता दें कि 22 मई को सिरसा जिले के लोहगढ़ गांव में एक युवक मिलता है जो बाइक पे बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बाइक पे बैठा हुआ है लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है। उसके हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ है नशे का। और 21 मई को रानिया के वार्ड नंबर 7 में एक युवक की मौत हो जाती है। इसी तरह से 18 मई को डबवाली के सक्ता खेड़ा में एक युवक की मौत हो जाती है। इसी तरह से 8 मई को रानिया के वार्ड नंबर 8 में एक 23 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है। इसी तरह से 7 मई को कल्याण नगर सिरसा में एक युवक की मौत हो जाती है और 6 मई को सिरसा जिले के गांव घुंकावाली में भी एक युवक की नशे की ओवरडोज से मौत हो जाती है। ये लगातार मौत का सिलसिला है वो जारी है और इन जो मरने वाले युवक हैं उनकी उम्र 22 से लेकर के 30 या 32 वर्ष के बीच है। यानी कि ये कह सकते हैं कि लगातार युवा है वो इसकी चपेट में आते जा रहे हैं और ये विषय इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लगातार युवा पीढ़ी है उसको जागरूक करना होगा। युवाओं को नशे से बचाने के लिए खेलों की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। इस तरह के माहौल गांव-गांव में पैदा करने होंगे ताकि युवा है वो आर्मी की तैयारी करे, युवा है वो पुलिस भर्ती की तैयारी करे ताकि नशे से छुटकारा मिल सके। इस तरह के माहौल है वो गांव-गांव में हमें पैदा करने होंगे, युवाओं को जागरूक करना होगा ताकि युवा है वो इस नशे से बचा जा सके। और हम आपको बता दें कि इसको लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है उनसे भी हमारी ये अपील है कि अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा शेयर भी कीजिए ताकि सरकार तक पहुँचे ये वीडियो और इस पे एक्शन हो, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पे भी सवाल उठ रहे हैं कि लगातार मौत हो रही है, चिट्टा है वो रुक नहीं रहा है, चिट्टा बढ़ रहा है। हालांकि राजनेता हैं, जब चुनाव होते हैं चाहे विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, राजनेता ये दम भरते हैं कि सिरसा में उनकी प्राथमिकता रहेगी कि चिट्टा नशा को ख़त्म किया जा सके। ये सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल का भी प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा था कि अगर उनको एमपी वो बनती हैं तो सिरसा में वो नशा ख़त्म कर देंगे।
MP वो बन गई, लेकिन जो है बनने के करीब जो है ये कहूँगा कि 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन चिट्टा अभी भी सरेआम बिक रहा है। इस तरह के जो है सोशल मीडिया पे आप इस तरह के लोग हैं वो रोज़ाना लिखते हैं कि किस तरह से नशा बिक रहा है, युवाओं की मौत हो रही है। हालांकि सुनीता दुग्गल ने कहा है कि इस चिट्टे नशे से जिन लोगों की मौत हुई है, ये चिट्टे को लेकर के जो सिरसा गढ़ बनता जा रहा है, ये मुद्दा है वो मानसून सत्र में लोकसभा में उठाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी तरह से तमाम जो नेता हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने भी अपने भाषणों में ये कहा कि वो गांव से नशा ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्हीं नेताओं के शय पे नशा बिक भी रहा है, क्योंकि SHO की बात करें चाहे पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी पूरी तरह से संदिग्ध होती है। और अब लोग हैं जिनके परिवारों में मौत हुई है वो भी खुल करके बोल रहे हैं कि हरियाणा के एक मंत्री के शय पे नशा बेचा जा रहा है। मंत्री के जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री के जो चहेते हैं, वो नशा बेच रहे हैं और इसका परिणाम ये हो रहा है कि सिरसा में युवाओं की मौत हो रही है। ये विषय काफ़ी बेहद गंभीर है और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। 29 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा में आ रहे हैं और हमारी ये अपील भी है कि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी हम सवाल करेंगे कि आखिर सिरसा में चिट्टा नशा है वो क्यों नहीं रुक रहा है। लगातार युवाओं की मौत हो रही है, सरकार से जुड़े हुए लोगों पर भी सवाल उठ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।